जय श्री राम। जब श्री रामचंद्र जी विदा मांगते हैं तो सारी रानियां सुंदर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर स्नेह के मारे शिथिल हो जाती है। फिर धीरज धरकर माताओं ने कुमारियों को बुलाया और बारंबार भेंटने लगी, बारंबार पहुंचाती और फिर मिलती। इस प्रकार आपस में बहुत ही प्रीति बढ़ी। सखियों को अलग कर माताएं ऐसी मिल रही है जैसे हाल में ही ब्याई हुई गायें बच्चे से मिलती है। रानीवास में सखियों सहित सब नर नारी स्नेह के मारे ऐसे अधूर हो गए मानो जनकपुर करुणा और विरह के निवास स्थान हो। जिन तोता मैना को जानकी ने पाला और पढ़ाया था वे व्याकुल होकर कहने लगी, जानकी कहाँ है? यह सुनकर किसको धीरज नहीं छोड़ देता। इस प्रकार सब पशु पक्षी बेचैन हो गए। तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी आए और स्नेह से उमड़कर नेत्रों में जल भर आया, जो बड़े विरक्त कहलाते हैं। जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज टूट गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगाया और ज्ञान की मर्यादा मिट गई। सब चतुर मंत्री राजा को समझाने लगे। अधिक प्रीति का समय न जानकर विचार किया। बारंबार हृदय से पुत्रियों को लगाया, फिर सुंदर पालकी सजाकर मंगवाई। सब परिवार प्रेम में विकल देखकर, शुभ लगन जानकर तथा सिद्धि दाता गणेश जी का सुमिरन करके राजा ने राजकुमारियों को पालकियों में बिठाया। राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया तथा स्त्रियों के धर्म और कुल रीति की शिक्षा दी। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी बेचैन हो गए। शुभ मंगलदायक शकुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित पहुंचाने चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मण वहां बुला लिए और दान तथा मान करके उन्हें संतुष्ट किया और उनके चरण कमलों को रजमस्तक पर चढ़ाया और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय अनेक मंगलदायक शकुन होने लगे। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। अप्सराएं गान करने लगी। अवधपति दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक धोसा बजाकर अवधपुरी को चले। राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया। आदर से सब याचकों को बुलावा भेजा और सबको गहने वस्त्र घोड़े हाथी देकर प्रेम से संतुष्ट किया। उन लोगों ने बारंबार वंश की बड़ाई बखानी और रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौट गए। राजा दशरथ जी ने जनक जी से बारंबार लौटने को कहा, पर वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते। फिर राजा दशरथ ने बहुत ही सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए हैं। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। मारे प्रेम के उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो प्रेम स्नेह रूपी अमृत वचन बोले, मैं किस विधि से आपकी विनती करूं? हे महाराज, आपने ही मुझे बढ़ाई दी है। राजा दशरथ जी ने समधि का सब भांति से आदर किया। आपस में मिलने में अत्यंत विनय और प्रीति जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनियों की मंडली को जनक जी ने सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर सहित दामादों से जो रूपशील और गुण के सब निधान सारे भाई थे उनसे मिले। कमल के समान हाथ जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले, हे राम, किस प्रकार से मैं आपकी बड़ाई करूं? आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, जिसके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और अभिमान को छोड़कर योग करते हैं। जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अलख अविनाशी सचिंदानंदन निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन सहित वाणी जिसको जान नहीं सकती, सब अनुमान से ही जिसको जानते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिसकी महिमा वेद नेति कहकर प्रतिपादन करते हैं तथा जो तीनों कालों को में एक रस रहता है, वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों को प्रत्यक्ष हुए। ईश्वर अनुकूल होने से जगत में जीवों को सभी सुलभ है। आपने मुझे इस प्रकार बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। सो 10,000 शारदा और शेष और करोड़ों कल्पों तक लेखा करे तो भी हे रघुनाथ, सुनिए, मेरे भाग्य और आपके गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं पा सकती। मैं कुछ कहता हूँ सो
इस बल पर कि आप थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बारंबार हाथ जोड़कर मैं यही मांगता हूँ कि मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। इस प्रकार जनक जी के मानो स्नेह से पुष्ट किए श्रेष्ठ वचन सुनकर रामचंद्र जी खुश हुए। उन्होंने ससुर जनक जी को पिता और विश्वामित्र और वशिष्ठ के समान जानकर विनती करके सम्मान किया। फिर राजा ने भरत जी को विनती की और स्नेह के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे आपस में ऐसे प्रेम के वश हुए कि बारंबार प्रणाम करने लगे। रामचंद्र जी बार बार विनती और बड़ाई करके सब भाइयों के साथ लेकर चल पड़े। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और चरण रज को सिर और नेत्रों में लगाकर बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे सब कुछ सुलभ हो गया है। मेरे मन में यह विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सब कुछ चाहते हैं, हे स्वामी, सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए हैं, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शनों के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती कर बारंबार प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर जनक जी लौट गए। जय श्री राम।